हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। सो अगेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ कैलेंडर एंड आज आपका पार्ट 4 है आपके 1000 एमसीक्यू सीरीज के अंदर। सो दोस्तों, यहाँ पे आपकी रीजनिंग के लिए अंदर जो ये आपका क्वेश्चंस हम डिफरेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आपके ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं इस 1000 एमसीक्यू सीरीज के अंदर। सो आप इसको फॉलो करिए। इसमें से जितने भी चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, वन बाय वन हर एक वीडियो से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अपने सीसैट पेपर की बहुत अच्छे से आप तैयारी यहाँ पे से कर सकते हैं गाइस। ठीक है, सो आपका यहाँ पे आज इसका पार्ट 4 है, तो कैलेंडर का आज लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके इस सीरीज के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। यहाँ पे अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं या फिर आपको अभी नहीं पता कि सीसेट के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होते हैं हर एक सेक्शन के अंदर, चाहे मैथ्स हो, कॉम्प्रहेंशन हो या फिर आपका रीजनिंग हो, तो आप यहाँ पे यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक जो है आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको जो सिलेबस होता है कॉम्प्रहेंसिव और आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको प्रोवाइडेड है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी आपको यहाँ से मिल जाएगा एंड ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको इजीली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक्स। ठीक है, और सेव करके रख सकते हैं और इसमें आपको सीसेट की जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी आपको डिस्कस की गई है। ठीक है, चलिए सो आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था गाइस। इसमें आपको बताया गया है कि 15 अगस्त 2015 को सैटरडे था, तो 15 अगस्त 2016 को क्या होगा। ठीक है, तो नाउ यू नो दैट कि 15 अगस्त करेक्ट एक साल का टाइम है इनके बीच में। 2015 से लेकर 2016 की बात हो रही है, तो करेक्ट 1 ईयर का टाइम है। तो अब यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ भी मंथ और ये ईयर वाला कुछ नहीं करना। आपको पता है कि इनके बीच में कितने डेज होंगे। 1 ईयर मतलब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, 365 भी हो सकता है, 366 भी हो सकता है, क्योंकि 2 टाइप के ईयर है हमारे पास, नॉर्मल और लीप ईयर, राइट। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि 2016 एक लीप ईयर है। क्या है? एक लीप ईयर। जब अगर मैं यहाँ से इस अगस्त से लेकर उस अगस्त तक जाऊंगी, तो बीच में फरवरी आएगा, 2016 फरवरी आएगा, और फरवरी में वहां पे 29 डेज होंगे, क्योंकि ये एक लीप ईयर है, राइट। तो यहाँ पे आपके टोटल इन दोनों के बीच में कितने डेज हो गए? 366 डेज हो गए। आपको पता है 366 डेज में कितने और डेज होते हैं? 2 और डेज होते हैं गाइस। कितने और डेज? 2 और डेज। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस इस सैटरडे में 2 आगे जाना है, संडे एंड मंडे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने सही आंसर किया होगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आज के इस पार्ट के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मेजरली हम यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर के ऊपर बात करने वाले हैं और इसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो कैलेंडर ऑफ विच ईयर इज सिमिलर एज दैट ऑफ 2015। तो बेसिकली पूछा गया है कि इनमें से कौन से ईयर का कैलेंडर 2015 जैसा ही होगा। ठीक है, 2015 जैसा ही होगा, तो आपके पास यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 2 टाइप के आपके ईयर्स होते हैं। एक आपका होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर, राइट। तो लीप ईयर में गाइस आप सिंपली सिर्फ क्या कर सकते हो, आप 28 को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 28 को ऐड कर दो, आपका लीप ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास नॉर्मल ईयर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होगा नॉर्मल ईयर जो इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर आता है, जो इमीडिएट आफ्टर एक लीप ईयर आता है। जैसे कि 2000 आपका 13 हो गया, तो इमीडिएट आफ्टर एक लीप ईयर है। 2000 आपका 21 हो गया, जो 2020 के बाद आता है, इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर। एक आता है जो आपका किसी भी लीप ईयर के इमीडिएट बाद नहीं आता है। क्लियर? तो यहाँ पे जब आपका ऐसा ईयर जो किसी भी लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं आता है, उसमें आप में सिर्फ डायरेक्टली 11 करना है प्लस, और जो आपका एक लीप ईयर के बाद आता है उसमें आपको +6 करना है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसमें हम किसी भी नॉर्मल ईयर या लीप ईयर का एक रिपीटेड कैलेंडर या सेम कैलेंडर बता सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, किसी भी 2 सेम
कैलेंडर्स के बीच में जो ऑड डेज की कैलकुलेशन रहती है वो एट द एंड 0 हो जाती है। तो वो 2 ईयर हमारे क्या कहलाते हैं, सिमिलर या फिर रिपीटेड एक दूसरे के कैलेंडर के कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2015 किसी भी लीप ईयर के बाद नहीं आता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, +11 करोगे। तो 2015 में +11 करोगे, सिंपली आपका आंसर 2026 आ जाता है। कितना इजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर ऑफ विच ईयर इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ 2012, मतलब ये एक क्या है, लीप ईयर है, ये खुद में एक लीप ईयर है। तो मैंने आपको बताया कि लीप ईयर में आप सिंपल 28 ऐड कर दो, आपका आंसर यहाँ पे 2040 आ जाएगा। अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको सिखाया था, तो ये आपको बस याद रखना है। यहाँ पे से कॉन्सेप्ट क्या है अगेन, कि आपके दो सिमिलर कैलेंडर के बीच में जो ऑड डेज की कैलकुलेशन होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे कि मान लो मैं 2012 से लेकर जब कैलकुलेशन करूंगी 2013 तक, तो इसमें कितना ऑड डे आएगा एक साल के बीच में आपका, यहाँ पे ऑड डे कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका 2014, फिर यहाँ पे ऑड डे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ऐसे से करके आपके ऑड डेज की कैलकुलेशन जब तक जो समेशन होगा वो 7, मतलब वो 7 से डिविजिबल या फिर 0 हो जाए, मतलब 7 से डिविजिबल होगा तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, तभी मैं बोल रही थी 0 आ जाए, तो आपके पास वहां पे आपका वही उसका सिमिलर कैलेंडर होता है। ठीक है, चलो तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। 2019 एक नॉर्मल ईयर है और ये किसी भी लीप ईयर के बाद नहीं आता है। तो अब यहाँ पे आप क्या आंसर करोगे, देखो क्या आंसर आएगा आपका, यस बिल्कुल सही, +11 हम यहाँ पे करेंगे और मेरा आंसर आएगा 2030। वेरी नाइस, ठीक है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अब इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। देखो 2017 तुरंत 2016 के बाद आता है, तो ये एक ऐसा नॉर्मल ईयर है जो किसी लीप ईयर के बाद आ रहा है, जो किसी लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम +6 करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना आगे फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब भी कोई ईयर इमीडिएट लीप ईयर के बाद होगा, नॉर्मल ईयर अगर, तो वहां पे आप +6 कर लोगे। तो यहाँ पे आप +6 करोगे, तो 17 + 6 विल बी 2023। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पे से इसको ट्राई करो। लेट्स सी, आई होप आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। इफ इट इज संडे, अब हमने यहाँ पे से आगे चलते हैं वापस से, हमारे रिपीटेड जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे देखो, इफ इट इज संडे ऑन 12 नवंबर 2017, तो कौन सा डे होगा 12 नवंबर 2025 को ही। तो यहाँ पे आपके 12 नवंबर की ही बात की गई है, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो 2017 से लेकर सिर्फ 2025 तक होगी। तो हमारे पास इनके बीच में कितने ईयर हो गए, हमारे पास टोटल 8 ईयर हो गए, प्लस हमारे पास कितने लीप ईयर होंगे इस बीच, हमारे पास एक होगा 2020 और एक होगा 2024, तो 2 लीप ईयर भी मेरे पास यहाँ पे आ गए। तो जब मैंने इनको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे मेरे पास 10 डेज में आप इनको डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास 10 डेज का कैलकुलेशन में जब आप करोगे 7 से डिवाइड, तो 3 और डेज निकल के आएगा। अब इस 3 और डेज को आपको इस संडे में आगे चलाना है, तो संडे को +3 आप करोगे यहाँ पे से, तो आपको कितना आएगा, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपका यहाँ पे थर्ड डेज होगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए सो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले के सेशंस में करा लिए हैं ऑलरेडी, सो आई होप आपको ये याद है कैसे सॉल्व करना है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए अभी। ओके, तो देखो गाइस, इफ इट इज फ्राइडे ऑन 20th जनवरी 2024, तो फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 20th अगस्त 2024। अब यहाँ पे 2024 सेम है, तो ईयर्स की कैलकुलेशन नहीं होगी, मंथ्स में होगा कैलकुलेशन आपका, है ना, मंथ्स अलग है।
तो यहाँ पे आपका ईयर सेम है, बट ईयर क्या है, एक खुद में एक लीप ईयर है। तो जब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगी 20 जनवरी से, आपको पता है 20 जनवरी से लेके जो मेरी कैलकुलेशन होगी वो 20 अगस्त तक होगी गाइस, ठीक है। और जनवरी से अगस्त के बीच में फरवरी भी आएगा। तो हमारे पास इसमें हम क्या करते थे, जो रिमेनिंग डेज है मेरे, तो 31 माइनस 20 कितना हो गया, 11 रिमेनिंग डेज ऑफ जनवरी। फरवरी का आपका एक और डे आएगा आपकी बार, क्योंकि यहाँ पे ये एक लीप ईयर है, ठीक है। फिर फरवरी के बाद मार्च के 3 और डेज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के गिवन 20 डेज, ठीक है। अब बस इसी कैलकुलेशन को आपको प्लस करना है और उसके बाद डिवाइड करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11 प्लस 3 ये कितना हो जाता है आपका 14, 14 डिविजिबल बाय 7, काट दो, हटा दो इसको। 3 प्लस 2 प्लस 2, 4 प्लस 3 7, ये भी हटा दो क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखोगे तो 23 और ये कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा ये 24, यहाँ पे आपका डेज आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 23 जा 21, सॉरी 7 3 जा 21, तो 3 और डेज निकल के यहाँ पे भी आएगा। तो अगर आपका फ्राइडे है, ठीक है, तो फ्राइडे है अगर गाइस, तो यहाँ पे फ्राइडे के बाद 3 आगे बढ़ना है आपने, 3 आगे बढ़ोगे तो सैटरडे, संडे और यहाँ पे मंडे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मंडे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए और ट्राई करो कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। चल देखो, सिंपल है, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन करते आए हो। जो सबसे पहले टाइप हमने किया था कि आपको यहाँ पे देखो कहा गया कि कौन सी डेट होगी अगस्त 1962 को, जो जब आपका फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे तो महीने में आपका 3-4 बार, 4-5 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे इनमें से, इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से वो कौन से डेट है। अब ये कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस अगस्त को 1 अगस्त लेकर चलना है कि 1 अगस्त 1962 आपका हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था बार बार कि अगर ये टाइम आपको पूरा दिया जाए और उसमें डे निकालने को दे तो फिर आप कैसे सॉल्व करते हो। आपको यहाँ पे 1962 को जब आप ब्रेक करोगे तो आप यहाँ पे 1600, इसका नियरेस्ट जो छोटा आपका लीप ईयर होगा उसको देखना है, प्लस आपने 300 ईयर, 1900 हो गया, प्लस 61 ईयर, 60 सेकेंड हमारा चल रहा है, वो मंथ्स में कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे इससे 0 कैलकुलेशन हो गई, प्लस इसकी 1 कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें 1 ऑड डे होता है। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाया है। आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाइएगा, कैलेंडर चैप्टर खोलिएगा, उसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि यहाँ पे 1 आपका ऑड डे होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 61 में कितना लीप ईयर, इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, डायरेक्टली आप 61 को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली 61 को जितना ईयर है उतना ही यहाँ पे लिख दो। और इसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो 61 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 15। इसका क्वेश्चन जो है वो कितना आ जाएगा 15। तो 61 प्लस 15, तो ऐसे आप ईयर की डायरेक्ट कैलकुलेशन शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है। आप ईयर में दिया जाएगा, कैसे निकालेंगे डेज में, तो उतना ही ईयर यहाँ पे लिख दो, उसमें गिवन जितने भी लीप ईयर बन पा रहे हैं उतने यहाँ पे लिख दो। तो आपका कितना हो जाएगा ये 62 प्लस 15, 77, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास अगस्त है ये, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त का पहला दिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डेज इसके। ये एक नॉन लीप ईयर है तो 0 यहाँ पे से हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 3 2 3 एंड अगस्त का ओनली 1 डे। तो सबको ऐड करोगे आप, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 कंप्लीट आपका डिविजिबल है, 3 ये भी आपका कंप्लीट डिविजिबल है 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका 3 बच रहा है। कितना बच रहा है गाइस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कितना बच रहा है 3। तो यहाँ पे से 3 निकल के आया। तो अब इन दोनों को टोटल जब हम निकालेंगे तो टोटल आपके पास यहाँ पे कितने डेज निकल के आ रहे हैं, 77 प्लस 3 विल बी 80 डेज।
अब इस 80 डेज को कुछ नहीं करना आपने, इस 80 डेज को वैसे आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है मेरा, यहाँ पे 0 ही निकल के आ गया, 0 और डेज, तो यहाँ पे सिर्फ आप 3 को ही रखो, 3 और डेज आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, 3 और डेज। अब इन 3 और डेज का क्या करना है गाइस, आपको कोर्स याद है कि 0 में मेरा अगर 0 यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, 0 और डे आता है तो संडे होता है, 1 होता है तो मंडे होता है, 2 होता है तो क्या होता है, ट्यूसडे, 3 आया है तो 3 होता है तो वेंसडे आता है। आपको बताना है यहाँ पे 3 का मतलब है वेंसडे, इसका मतलब 1 अगस्त 1962 को क्या था मेरा, वेंसडे था, बट मुझे फ्राइडे वाला समय चाहिए, मुझे फ्राइडे वाला दिन चाहिए, तो आप यहाँ पे पहले फ्राइडे देखो कहाँ पे आएगा, तो अगर 4 और 5 यहाँ पे थर्सडे ये हो गया, और फ्राइडे, 1 सेकेंड, अच्छा 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज है कि जो हमारा वेंसडे है, 1 को हमारे पास वेंसडे है ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जब वेंसडे आ चुका है, यहाँ पे मेरे पास वेंसडे आ चुका है कि 1 अगस्त को अगर वेंसडे होगा तो यहाँ पे मेरा फ्राइडे कब होगा, तो अगर 1 अगस्त को यहाँ पे वेंसडे आ रहा है तो 2 को क्या होगा, थर्सडे, एंड 3 को क्या होगा गाइस, फ्राइडे, ठीक है, 3 को क्या होगा, फ्राइडे। इसका मतलब जो पहला फ्राइडे है वो 3 को आएगा, 3 अगस्त को आएगा, बट यहाँ पे 3 कहीं पे भी नहीं दिया है, तो जरूरी थोड़ी कि एक ही फ्राइडे होगा मंथ में, मैंने आपको बताया मल्टीपल फ्राइडे हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि हर 7वें दिन आपका वो डे ऑफ वीक रिपीट होता है, तो अगर 3 को फ्राइडे है तो उसका नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा, +7 करके, तो 10th को जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे आ जाएगा आपका, तो 10th को जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, सो आई होप आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये आपका क्वेश्चन है सिमिलर, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको शॉर्ट बना देनी है अपने आप में ही, और यहाँ पे जो काफी एडिशन जो है वो आप अपने माइंड में करिएगा ताकि आपके लिए ज्यादा जल्दी हो पाए, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दे दिए हैं, तो इनको होमवर्क से जरूर करना था, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको ये कैलेंडर चैप्टर अच्छे से क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने आ गए होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस की आपने यहाँ से प्रैक्टिस करी होगी और बूस्ट किया होगा या आपकी प्रिपरेशन को एटलीस्ट इन रीजनिंग, ठीक है। सो आई होप आप इन सारे ही सेशंस को एंजॉय जरूर कर रहे होंगे, तो लाइक जरूर करिएगा इन सेशन को गाइज, क्योंकि इन फ्यूचर ये काफी यूजफुल होने वाले हैं आप सभी के लिए। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सोच रहे हैं कि कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे अभी भी, तो यहाँ पे आपका यूपीएससी सीटेट मास्टर कोर्स जो है आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी आपकी लाइव क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मतलब आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो 9 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं ताकि आप लाइव क्लासेस जो हैं आप ज्वाइन करें और बहुत ही कम समय में आप आसानी से अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का पार्ट है हर एक सेक्शन के अंदर वो कवर कर सकते हैं। तो 20 क्लासेस टोटल आपकी यहाँ पे हो रहेंगी इस लाइव क्लासेस के अंदर, और 20 क्लासेस में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कवर्ड है, आपका रीजनिंग कवर्ड है और आपका मैथ्स का पार्ट कवर्ड है, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट वगैरह भी आप कर सकते हो, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है, जो आप देख सकते हो बाद में भी, और आपके मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल वाइज भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मास्टर कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अभी इस टाइम पे, एक क्रिस्प मैनर में आप अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे से, ठीक है गाइज। सो ऑल्सो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि कोई वीडियो से आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज वाला जो कोर्स है आप इसको देख सकते हो, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, एनरोल कैसे करोगे, एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सेकंड आप edutap.in वेबसाइट विजिट करके CSET कोर्सेज पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट वीक।